Hey guys, what's up? कैसे हैं आप सब लोग? And in this video, I will be talking to my fellow chartered accountant friends. मैं अपने दोस्तों से बात करूंगा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के, और हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीसा टेस्ट, जिसमें दो टेस्ट की हम बात करेंगे, एलिजिबिलिटी टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट की प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। और ये एग्ज़ाम जो कि एक पोस्ट क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम है, अक्सर डिफ़िकल्ट माना जाता है मेंबर्स के द्वारा, क्योंकि जनरली क्लियर होता नहीं है बहुत सारे लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर। लेकिन हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर इट एंड you can clear this exam, you can clear these tests in your first attempt. My name is Ashish Sachdev and you can read more about me from this slide. I am a CA by practice and training, educator by passion, and I love to sing, write narratives, poetry and play ढोलक। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे मुझसे जुड़ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा सर, और शेयर करिएगा अपने प्रोफेशनल कम्युनिटी में, so that more and more people, more and more of your friends, more and more of our friends, chartered accountants, they get aware and they get this information and they also clear this exam. और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि इससे मेरी मदद होती है, चैनल की मदद होती है, एंड वी ग्रो एज अ फैमिली। ओके, अपने सुझाव, अपने कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा, बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स मी टू क्रिएट मोर सच ऑसम कंटेंट फॉर यू पीपल इन डेज टू कम। चलिए, तो बात करते हैं। अपनी बात की शुरुआत में करना चाहता हूं कि मैंने ये वीडियो बनाने की सोचा, ऐसा मैंने क्यों सोचा कि मैं ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट फ्रेंड से ये बात करूं कि आप डीसा के एग्जाम को किस तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारण है इसका वो ये है कि मैनी ऑफ माय प्रोफेशनल फ्रेंड्स, आप लोगों में से जो मेरे दोस्त हैं, उन्हें इस एग्जाम को क्लियर करने में दिक्कत होती है, उन्हें तकलीफ होती है कहीं ना कहीं। और ये तकलीफ पहले तो सीनियर मेंबर्स में देखी जाती थी जो थोड़े पुराने मेंबर्स हैं, लेकिन आजकल यंग मेंबर्स भी इस एग्जाम को क्लियर फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं कर पाते। उसके कुछ कारण हैं, वो कारणों की भी हम बात करेंगे क्यों नहीं कर पाते, राइट। और दूसरा जो चीज मुझे लगती है, एक जो कारण भी है इस एग्जाम को क्लियर ना करने का, वो ये है लैक ऑफ लर्निंग एटीट्यूड दैट इज सीन अमंग मेंबर्स। हम तो साहब सीए बन गए, एग्जाम क्लियर कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, मेहनत और करनी नहीं है, तो एग्जाम कैसे निकलेगा सर, आपको समझना पड़ेगा। और ओल्ड मेंबर्स के साथ, जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आती है सर, दे रेजिस्ट चेंजेस। कोई भी चेंज उन्हें पसंद नहीं आता। तो ये जो एग्जाम है ये बेसिकली टेक्नोलॉजी का एग्जाम है, टेक्नोलॉजी की पढ़ाई यहां पे हमें करनी होती है। सिस्टम्स ऑडिट की हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स ऑडिट की। तो यहां पे चेंजेस तो सर आपको एक्सेप्ट करना, अपना एटीट्यूड में शामिल करना पड़ेगा कि आप चेंजेस को एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करके उनको एक्नॉलेज करें, उनको अप्रिशिएट करें, उन्हें समझें और जानें कि किस तरीके से आप उन चेंजेस को अपने प्रोफेशन में अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी जो चीज मुझे लगती है कि आजकल सभी मेंबर्स, कोई भी हो, चाहे वो यंग मेंबर्स हो, ओल्ड मेंबर्स हो, उन्हें बस रेडीमेड सोल्यूशन चाहिए किसी भी प्रॉब्लम का। दे डू नॉट वांट टू अप्लाई देयर एनर्जी इनटू इट। और अगर आप एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं सर, जो फ्रूट होगा वो मीठा कभी भी नहीं होगा। यू हैव टू गिव योर पेशेंस इनटू द सब्जेक्ट, यू हैव टू गिव योर टाइम इनटू द सब्जेक्ट, यू हैव टू गिव योर सिंसियरिटी, योर डेडिकेशन इन लर्निंग द सब्जेक्ट। जब तक आप वो नहीं देंगे सर, तब तक मजा जो है आपको सीखने में नहीं आएगा। और फिर जब आप इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर बन भी जाएंगे साहब, एग्जाम आपका क्लियर हो भी जाएगा, तो आपको एज अ ऑडिटर चीजों को अप्लाई करने में मजा नहीं आएगा अगर आप चीजें सीखेंगे नहीं। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको वो चीजें कुछ शेयर करूंगा, वो चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि आप इस एग्जाम को किस तरीके से क्लियर करके निकल सकते हैं, जो सोर्सेस मैं बताऊंगा आने वाले स्लाइड्स में। चलिए, और ये इस टाइम पे मैंने ये वीडियो बनाने का इसलिए सोचा बिकॉज दिस इज द बेस्ट टाइम टू कैपिटलाइज एंड क्लियर। हम लोग पिछले 50 दिन से सर घर पे बैठे हैं और आप सबने देखा है किस तरीके की डिफिकल्टी इंफॉर्मेशन सिस्टम्स को लेकर के, सिस्टम्स ऑडिट को लेकर के, कंप्यूटर सिस्टम्स को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के हमें फेस करनी पड़ रही है, जब हमें अपने ऑफिसेस को घर से ऑपरेट करना पड़ रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन में। तो ये सब्जेक्ट ही उस चीज से डील करता है इंटायरली। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी रिसेंटली कल इंस्टीट्यूट ने नोटिफिकेशन निकाल करके जो एग्जाम की डेट थी, ईटी एग्जाम की जो डेट थी, उसे वापस से पोस्टपोन कर दिया। 18 जुलाई के लिए एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है 2020। और इसकी लास्ट डेट जो है एग्जाम क्या फॉर्म भरने की, वो 30 जून है। तो इसका भी नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाकर के आप इसे चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जो मेंबर्स हैं जिनका बैकलॉग में ये एग्जाम रुका हुआ है,
जिनका क्लियर नहीं हो पाया, उन्होंने अपनी क्लासेस कर ली, कोर्सेज कर लिए, लेकिन क्लियर नहीं हो पाया, ये बेस्ट टाइम है सर कि आप यहां पे इस अपॉर्चुनिटी को टैप करें, रिसोर्सेज को कैपिटलाइज करें, खुद के एनर्जी को कैपिटलाइज करें और इस एग्जाम को यहां से क्लियर करके निकल जाएं। अपना प्रोफेशनल अपग्रेडेशन करें, अपनी डिग्री लें यहां से, और फिर आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा है किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब घुस चुकी है हमारे ऑफिसेस के अंदर, किस तरीके से कंप्यूटर्स घुस चुके हैं अब, और अब जो है आने वाला समय सिस्टम्स ऑडिट का होने वाला है सर। तो ये राइट टाइम है अपनी एनर्जीज को यहां पे चैनलाइज करके, फोकस करके इस एग्जाम को क्लियर करके इस डिग्री को लेने का। चलिए बात करते हैं हम, जब हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे तो हमें अपना एम क्या रखना है, हमें किन चीज़ों पे अपना मुख्य जो फोकस है वो रखना है। तो सबसे पहली जो फोकस हमें रखना है जब हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो ये कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए डिफरेंट टॉपिक्स की, जो कि हमारे मॉड्यूल में दिए हुए हैं। जो हमारे जो मॉड्यूल हैं, बैकग्राउंड मटेरियल जो हमें इंस्टीट्यूट प्रोवाइड कराता है, उसके अंदर जो टॉपिक्स हैं उनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए। और ये अंडरस्टैंडिंग सर एनालिटिकल अप्रोच के थ्रू डेवलप होनी चाहिए अबाउट दीज कॉन्सेप्ट्स, मतलब बेसिक चीजों की बेसिक जानकारी सिंपल टर्म्स में, एनालिटिकल टर्म्स में, ताकि हम उन्हें समझ पाएं और उन्हें रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएं सर। इस तरह की जानकारी हमें यहां पर लेनी है, इस तरीके की जानकारी हमें यहां पर डेवलप करनी है इन कंसेप्ट्स से जुड़ी हुई, और हम इजी लैंग्वेज में, सिंपल टर्म्स के अंदर इन मुद्दों को किसी व्यक्ति को समझा सकें, ऐसी भी हमें समझ पकड़ हमें टॉपिक्स के ऊपर डेवलप करनी है। उसके बाद जो हमें एम अपना रखना है जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ये एम रखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर सकें, और अपने कंसेप्ट्स को जो हमने सीखा है उसे अप्लाई कर सकें उन कंसेप्ट्स के ऊपर। और जो सबसे इंपॉर्टेंट हमें फोकस रखना है वो तो यही रखना है कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर साहब ईटी और एटी यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट और असेसमेंट टेस्ट को क्लियर करके निकलना है और ये डिग्री हासिल करनी है। चलिए अब सोर्सेस की अगर मैं बात करूं कि किस तरीके से जो सोर्सेस रहेंगे और उन्हें हम किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे, तो सबसे पहला जो सोर्स रहेगा वो आपका रहेगा सर आपका आईसीआई का मटेरियल डीसा कोर्स के लिए जो इंस्टीट्यूट ने दिया है। दूसरा सोर्स रहेगा सर आपका क्वेश्चन बैंक जो इंस्टीट्यूट देता है फॉर दी डीसा कोर्स, और तीसरा कुछ क्वेश्चंस जो जब मैंने ये कोर्स किया था 2018 में, तो जो हमारे क्लासेस होती हैं, हमारी सेशंस होते हैं, वहां पे जो फैकल्टीज आती हैं उन्होंने कुछ क्वेश्चन बैंक्स हमारे साथ शेयर किए थे, तो वो क्वेश्चन बैंक्स मैं आपके लिए शेयर कर दूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं एक गूगल ड्राइव का डालूंगा, वहां से जाकर के आप उन सभी क्वेश्चन बैंक्स को वहां से डाउनलोड आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली, और उन सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। और जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे लिए वो रहेगा हमारा इंटरनेट, जिसके अंदर प्राइमरीली हम यूट्यूब का इस्तेमाल करेंगे अपनी लर्निंग को डेवलप करने के लिए, चीजों को समझने के लिए, कंसेप्ट्स को सीखने के लिए। चलिए अब किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन को लेकर के चलना है। सबसे पहला जो चीज हमें करनी है वो है नो योर सिलेबस सर एंड मैम। आपको अपने सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, जो 7 मॉड्यूल हैं उनमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर्ड हैं, इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी सर, राइट। तो जब आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले ली, फिर आपको स्टार्ट करना है चैप्टर 1 बेसिक से, बिल्कुल चैप्टर 1 मॉड्यूल 1 से आप स्टार्ट करेंगे, और सीधा उठाते ही आपको मॉड्यूल नहीं पढ़ना, तो फिर क्या करेंगे सर, आपको क्वेश्चंस को देखना है। क्वेश्चंस को देखेंगे, क्वेश्चन से आप कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, क्वेश्चन के अंदर कोई कंसेप्ट डिस्कस किया होगा, उसके ऊपर कोई क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूल के अंदर रीजनिंग भी दी हुई है, उस रीजनिंग को भी आपको रीड करना है। क्वेश्चन आपने देखा, मान लीजिए आपने कोई क्वेश्चन देखा, वो दिया हुआ है, उसके ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, आपको ये सवाल आपने पढ़ा, आपको ये नहीं आया, आप क्या करेंगे, जाकर के इसका सॉल्यूशन पीछे से देख लेंगे। इसका सॉल्यूशन आपने मार्क कर लिया कि इसका सॉल्यूशन ये है, B, ये A, ये B, ये B, ये C, ये D इसका सॉल्यूशन है, आपने मार्क कर लिया। अब आपको ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया कि इसमें ये जो कंसेप्ट है, आपने रीजनिंग भी पढ़ लिया, आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे सर यूट्यूब पे। यूट्यूब पे आप उससे जुड़ा छोटा सा 5 से 10 मिनट का कोई वीडियो देखेंगे, और फिर उसकी एक बेसिक रीडिंग कर लेंगे, जो आपकी बुक में उससे जुड़ा हुआ जो भी पैराग्राफ है उसकी बेसिक रीडिंग कर लेंगे जल्दी से, तो आपका ये कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाएगा।
मैं बता रहा हूं सर, ये जो YouTube के छोटे छोटे वीडियोस हर टॉपिक पे आपको मिल जाएंगे, बहुत आसानी से आपको YouTube के ये वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वीडियोस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने नहीं बनाए, सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान रखिए। ये सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स के वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगे। और सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिस्टम ऑडिट के लिए कौन हो सकते हैं? जो सिस्टम्स को समझते हैं, जो कि इंजीनियर्स हैं, उनके वीडियोस मिलेंगे आपको। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, नेटवर्क से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, वो सारी चीजें जो हैं उनके वीडियोस आपको देखने हैं। छोटे छोटे कंसेप्ट के वीडियो देखने हैं। जब आप कंसेप्ट को समझ जाएंगे वीडियो देख करके, तो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाएगी। उसके बाद आप इन कंसेप्ट्स को वापस से क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए और ये रिवीजन आप करते रहिए। इस तरीके से आपको अपनी तैयारी को रखना है। एक के बाद एक चैप्टर वाइज आपको जंप करना है, क्वेश्चंस देखने हैं, क्वेश्चंस के बाद कंसेप्ट्स बिल्ड करने हैं, कंसेप्ट्स बिल्ड करने के बाद जो मेजर कंसेप्ट्स आपके, अब आप जब जाकर के अपना वापस से, जब आप ये एक एक्सरसाइज एक बार आपने पूरे मॉड्यूल की कर ली और फिर अब जब आप जाकर के वापस से कंटेंट्स पे जाएंगे ना सर, तो आप कंटेंट्स में पाएंगे कि बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं अपने आप ही। और कुछ एक जो कंसेप्ट्स हैं जो नहीं क्लियर हुए, वो आप उनको पढ़ सकते हैं अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे कि वाकई में ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है। जब आप इतना पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा कि चीजें किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, इंस्टीट्यूट किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछता है, वो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। तो आप वो कंसेप्ट्स भी वहां पे YouTube पे या इंटरनेट पे कोई आर्टिकल छोटा सा पढ़ लिया, वहां से आप इनके छोटे नोट्स बना लें, बिल्कुल छोटे शॉर्ट नोट्स अपने खुद की राइटिंग में, ताकि आपको बार बार उस वीडियो पे जाने की जरूरत ना पड़े। आप वापस से कंसेप्ट को रिवाइज करके और अपना काम जो है कर सके। तो हमारा बेसिकली सर फ्लो क्या रहेगा? ये फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्वेश्चंस देखने हैं, उसके बाद हमें कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है बेस्ड ऑन दोस क्वेश्चंस, फिर हमें और क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, फिर कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है और इस प्रोसेस को रिवाइज करते चलना है। उसके बाद आपने अगर ये 2 बार ऐसा फ्लो पूरा चला दिया, जब आप ईटी देके आएंगे सर, आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, मैं आपको बता रहा हूं। और अभी बहुत टाइम है, मैं बता रहा हूं, आप इस टाइम को बहुत अच्छे से कैपिटलाइज कर सकते हैं। ईटी दे के आने के बाद इन्हीं कंसेप्ट्स को आपको दोबारा रिवाइज करना है और आपके एटी में वापस से प्रिपरेशन करनी है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप जरूर 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 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्जाम को क्लियर करके निकलेंगे। मैंने रिसेंट टाइम्स में देखा है कि बहुत सारे मेंबर से एग्जाम क्लियर होता नहीं है। सिस्टम्स ऑडिट का एग्जाम है, कंप्यूटर से जुड़ी हुई बातें हैं, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को अपने सब्जेक्ट से दूर लगती हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले 50 दिनों में जिस तरीके की हमारी एक्सरसाइज रही है, अब आप कंप्यूटर से थोड़े फ्रेंडली हो गए होंगे साहब, राइट? पहले तो हमें बहुत अतरंगी लगता था, अलग लगता था कंप्यूटर, लेकिन नाउ दीज कंप्यूटर्स हैव बिकम आवर फ्रेंड्स बिकॉज दे आर नाउ मैनेजिंग आवर ऑफिसेस फ्रॉम होम, राइट? तो अब हमारी जो रिलेशनशिप है कंप्यूटर से और ज्यादा कॉर्डियल हो गई है। तो द की टू पास दिस एग्जाम इज ओनली यू विल हैव टू सिट, यू विल हैव टू learn the concepts, you will have to understand the concepts, because I have seen, मैंने देखा है, many of the CA members, they have started looking for coachings, different coachings. They are looking for coaching for clearing DISA exam. I find it so sorry for my fellow friends who are looking for these opportunities out there of coaching, okay, and who are going to these coachings and they are learning there, because there also you will have to, it is you only that who has to make the effort, who has to learn the concepts. तो आपको ही सर वहां पे coaching people can make you do 10,000 questions, but again you will have to revise them, right? Coaching people will tell you different concepts. They can give you 20 hours of learning, 30 hours of learning, 15 hours of learning, whatever, but ultimately who has to, do all the revision, who has to understand, who has to sit and read the book? It is you. So why not use the resources at your disposal? Why not be a real chartered accountant? Real chartered accountants, they never look for alternatives outside. They are their own cook. We are developed by the institute in such a way that we can create our own learnings. We are there, we provide solutions to big businesses. We are the solution providers. हम खुद ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं। ये थोड़ी है कि ऑडिट रिपोर्ट अगर आपको लिखनी नहीं आ रही, पहली दफा लिख रहे हो तो जाकर के कोचिंग लोगे। आई मीन दैट इज सो सॉरी, आई फाइंड इट सो बैड कि जिनसे क्लियर नहीं हो रहा एग्जाम, दे आर लुकिंग फॉर कोचिंग्स एंड सॉल्यूशंस। दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक दिस वीडियो टू एड्रेस ऑल माय फ्रेंड्स and tell them that it is really very simple if you apply your efforts, if you focus, if you are sincere, if you are
if you really want that you have to get this degree, and if you are ready to learn different things, new things, and you are ready to accept the changes that are happening in the profession, because the days to come, it is the time for systems audit. I am telling you sir and ma'am, it is the time for systems audit, right? तो यही बातचीत मुझे आप लोगों से करनी थी. आई होप यू वुड हैव गॉट सर्टेन ग्रेट इंसाइट्स फ्रॉम द डिस्कशन दैट वी हैव हैड इन द वीडियो, and I hope that you will follow these instructions, follow these advice, and I will also share the entire sources that I referred while preparation. I will put a Google Drive link in the description from where you can download all the all the documents that contain different questions and different concepts that I referred while I was preparing. So you can also prepare from those questions and solve those question banks. They will help you a lot. So thank you so much. And I always say to all my students and today to all my fellow members and friends that you people are so awesome. You have immense capability, sir and ma'am. You will do wonders in days to come. You have immense potential. You are chartered accountants. You are the future of this country. And I'm telling you that we chartered accountants are known to be the most dynamic species on this planet, and we are known to learn different things very fast. So why not learn these concepts of systems audit as well, and clear these exams with flying colors. That is my best wishes to all of you. Tap the opportunity. It is the right time when you can clear this exam and enhance your professional profile and enhance your knowledge and enhance your learning, and come out as a different kind of chartered accountant altogether, with new colors, new things added in you, new things loaded in your profile, everything. So thank you so much. You people are so awesome. Share this video as much as you can in your professional groups, on your Facebook, on your groups, and on WhatsApp, so that all my professional friends, this voice of mine reaches to everybody, every chartered accountant who is looking forward for this course, who is in a trouble, they are not able to clear DISA. If they watch this video, I think that they'll have some amount of help in clearing the exam. Thank you so much. You people are so awesome. Enjoy, share the video. Have an awesome day.